तो राकेश, प्रॉब्लम ये है कि समृद्धिशाली होना सर बिना समर्थता के एक अभिशाप है। बिल्कुल सर। यही कारण है कि आतताइयों और आक्रमणकारियों ने भारत सर पे एक बार नहीं कई बार आक्रमण किया, लूटा, हत्याएं बिल्कुल की, महिलाओं का सील भंग किया। और हम बिल्कुल सर। कमजोर के साथ साथ मुझे लगता है कि हम शायद चतुर भी कम थे, नहीं तो हम सीख क्यों नहीं पाए, हम एक के बाद एक बार मात क्यों खाते गए। सही है सर, सही है सर। कहीं ना कहीं कमी तो रही सर, और सबसे बड़ी कमी ये रही कि हमारा इंटेलेक्ट हमने सही तरीके से यूज नहीं किया सर। जैसे नालंदा में इतने गुरुकुल और इतना बड़ा जो है ना प्रकांड विद्वत्ता थी, और अपने सर यहाँ पे विद्वता के साथ साथ युद्ध भी सिखाया जाता था। तो सर सर नालंदा विश्वविद्यालय में वो युद्ध कला कौशल, और जब वहां पे आक्रमण जैसी स्थिति बन रही थी तो वो चीज वहां पे क्यों नहीं थी, वहां हमारे आचार्य सिटिंग डक कैसे बन गए। सर 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 मतलब इन मुद्दों पे यदि हम विचार नहीं करेंगे तो हम अपनी गलतियों को दोहराएंगे। बिल्कुल सर। आप बात से सहमत हैं? नहीं, बिल्कुल सहमत हूँ सर। और मुझे जो है ना, जब मैं और गहराई से देखता हूँ, जितना भी अंदर घुसता हूँ, मुझे सर सब में राजनीतिक दलदल दिखाई देती है। और मुझे ऑफ लेट ये बात समझ में आ गई है कि इस सर दलदल के लिए सब अंग्रेज जिम्मेवार हैं, और सर अंग्रेजों ने अपनी रणनीति के तहत सब कुछ किया, बाकी तो सब मोहरे थे, इंक्लूडिंग हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू। सर कोई कोई शक नहीं है सर। सर हाँ, मतलब ही वॉज मोर लाइक ए पपेट। और ये सर बताइए सर कि अंग्रेजों ने जो भी नियम कानून बनाए थे वो भारत को अपमानित करने के लिए, शोषित करने के लिए, भारत के व्यवसाय को तोड़ने के लिए, भारत के लोगों को चोर साबित करने के लिए, उन्हें ह्यूमिलिएट करने के लिए, वो सभी सर नियम यथावत अडॉप्ट कर लिए गए। स्वतंत्र भारत में ऐसा क्यों होना चाहिए था? और अभी तक कंटिन्यू है। नहीं नहीं, अब तो बदलने के नाम से इनकी रूहें कांप जाती हैं। कंटिन्यू बिल्कुल करना ये सर। वेरी वेरी स्मॉल वर्ड। सर ये सर जो है उसको दुष्टता पूर्वक अपने हितों के लिए यूज कर रहे हैं, अपने अपने पार्टी के लिए यूज कर रहे हैं। क्यों? सर क्योंकि सर वो एक साम्राज्य को जो है स्थापित करने, वो भी विदेशी साम्राज्य के लिए जो नियम कानून थे, और सर उसमें सर आपकी हैसियत और उस समय जो ब्यूरोक्रेसी थी उसकी हैसियत बड़ी सिंपल थी। आप गुलाम सर थे और वो लॉर्ड थी। बिल्कुल हमने सर। वही व्यवस्था जारी रखी। आज भी बिल्कुल हमारी सर। व्यवस्था लॉर्ड है और बाकी सर भारतीय उसके सामने गुलाम है। बिल्कुल है सर। आप ये बताइए ना, आप जिसको चाहो 151 में बंद कर दो, जिसको चाहो सर सर 109 सर में बंद कर दो। सही है सर। आई मीन गलत निर्णयों के लिए अकाउंटेबिलिटी क्यों नहीं होना चाहिए? मैं तो कह रहा हूं इवन जुडिशरी शुड नॉट बी लॉर्ड। मैं बहुत ही कंसिडर्ड ओपिनियन से इस बात को राकेश आपसे शेयर करना चाहता हूं कि सर मुझे सर सर लगता है कि जो ये जुडिशरी है, सर ये जुडिशरी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन बनता है? जो वकील राजनीतिक सर मेहरबानी से कम उम्र में हाई कोर्ट जज बन गया, उसी दिन सर उसकी सर इबादत लिख दी गई कि ही विल बी द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। आप इस बात, फिक्स होता है सर। बिल्कुल 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 सर, फिक्स होता है। तो जुडिशरी को पूरी इंडिपेंडेंस के लिए वाई सर एग्जीक्यूटिव शुड सिलेक्ट देम। जैसे ऑल इंडिया सर्विसेज हैं, वैसे ही सर जुडिशियल सर सर्विस होना चाहिए। सर 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 तो ये भी सर कॉलेजियम सिस्टम बीच में किया गया था सर, बट वो कहाँ कामयाब हुआ सर। नहीं, वो बहुत कामयाब हुआ। कॉलेजियम सिस्टम ने, जैसे सर म्यूजिक घराने होते थे, ऐसे ही हर जज का सर घराना हो गया है। यदि मैथिली शरण सर सर गुप्त या राकेश किसी पतले से सुराख से अंदर घुसने में सफल हो गए तो मैथिली शरण सर गुप्त सर और राकेश का भी एक घराना और चालू हो जाएगा। मालूम नहीं वो तो राकेश, खैर। सर आपको मालूम है कि नहीं मालूम है? हमने तो ये देखा कि जो लोअर जुडिशरी की एग्जामिनेशन होती है, उनके सर सर टॉपर्स को 0 और नियर 0 मार्क्स दिए गए। इतनी सर दुष्टता तो मैंने कहीं नहीं देखी, इतना भाई भतीजा बात तो मैंने कहीं नहीं देखा।
सर ये तो ये है ना कि सर हम कह नहीं सकते ऑफिशियली, अदरवाइज सर जितना करप्शन और जितनी गलतियां कमियां हमारे जुडिशियल सिस्टम में है सर, मुझे लगता है किसी दूसरे सिस्टम में नहीं है सर। मैं सबसे पहली बात तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि भारत में कोई भी लॉर्ड नहीं होना चाहिए, ना जुडिशरी ना ब्यूरोक्रेसी, ठीक है ना। हर पद का अपना एक ड्यूटी है और वो ड्यूटीफुली जो है करे, और यदि वो ड्यूटीफुली करने में उससे कोई गलती होती है और जिसको वो एक्सप्लेन कर सकता है विदाउट मेंसरिया, वो क्षमा योग्य है। लेकिन यदि आप विलंबित निर्णय ले रहे हैं, गलत निर्णय ले रहे हैं, जानबूझकर निर्णय ले रहे हैं और घूस खा के निर्णय ले रहे हैं, यह कदापि क्षम नहीं होना चाहिए। इसमें संज्ञेय अपराध करके ऐसे, चाहे जुडिशरी हो, जज हो, जज के लिए भी अकाउंटेबिलिटी होना चाहिए। जज शुड बी इन पोजिशन टू डिफेंड हिज ओन जजमेंट। बिल्कुल होना चाहिए सर। मतलब वो उसका जो दिल करे वो कॉन्ट्राडिक्टरी जो है जजमेंट दे दे, एक में ये लिख दे दूसरे में वो लिख दे, ये कहाँ का न्याय है सर? पूरा का पूरा सिस्टम विम्स एंड फैंसीज पे चल रहा है सर। जुडिशियल सिस्टम की तो बहुत बुरी हालत नहीं, तो हमारा ये कहना है कि यू आर ए जुडिशियल सिस्टम, यू आर हैविंग द ड्यूटी टू इम्पार्ट जस्टिस, एंड इफ यू आर फेलिंग टू इम्पार्ट जस्टिस यू आर अकाउंटेबल फॉर मिसडीड। हम ये कह रहे हैं इस सिस्टम में सभी को यदि हम अकाउंटेबल बनाएंगे तभी हमारा भला होगा। ये बात से सहमत हो क्या आप? बिल्कुल सहमत हूँ सर, 100% सहमत हूँ सर। अच्छा, आप हमारा वो बात समझ रहे हो कि मैंने कई वीडियोज आ रहे हैं वो क्या आपने देखे हैं जिसमें मैंने ये बात कही है कि हमारा प्रजातंत्र की हत्या कर दी गई है, गला घोट दिया है। जो प्राइवेट पार्टियां है, ये पार्टीज जो है ये प्राइवेट कंपनियों जैसा पेश आ रही हैं, परिवार की कंपनियों जैसा पेश आ रही हैं। इनका कोई न्याय धर्म नहीं है, इनमें इटसेल्फ कोई डेमोक्रेसी नहीं है और ये प्रजातंत्र की हत्या कर रही है। पार्शली करेक्ट है सर। तो जिस अंश से आप सहमत नहीं हो उस पर थोड़ा सा प्रकाश डाल लें। सर डेमोक्रेसी में कहीं ना कहीं सर पब्लिक के प्रति अकाउंटेबल होते हैं सर हम। मतलब जो भी डेमोक्रेटिक पार्टीज हैं वो कहीं ना कहीं पब्लिक कहाँ अकाउंटेबल है? वो टिकट दे रही हैं, पैसे लेकर टिकट दे रही हैं। जस्ट ए मिनट, वो टिकट दे रही हैं भाई भतीजाबाद के ऊपर दे रही हैं, वो टिकट दे रही हैं अपराधियों को दे रही हैं, वो टिकट अपने नेताओं के बच्चों को दे रही हैं। कहाँ अकाउंटेबल है वो पार्टीज? कहाँ अकाउंटेबल है? तो रिजेक्ट भी तो हो रहे हैं सर अल्टीमेटली, ज्यादा तो पब्लिक के पास ही है सर। नहीं, रिजेक्शन इज नॉट ए पनिशमेंट। इफ देयर शुड बी लॉ कि पार्टीज कैसे कंडक्ट करें, पार्टीज के कौन सा कंडक्ट है जो कि क्राइम की कैटेगरी में आना चाहिए, जहां इनके नेताओं को अरेस्ट करके जेल भेजा जाना चाहिए। वेयर द पार्टीज कंडक्ट कुड बी ट्रीटेड एज एंटी नेशनल, विच शुड बी ए कॉग्निजेबल ऑफेंस। पॉलिटिकल पार्टी को एक भी पैसा जो है वो बिना अकाउंटेबल नहीं आना चाहिए। और हमारा तो यहां तक मानना है कि पेपर करेंसी को खत्म कर देना चाहिए और ये आज से डिक्लेयर कर देना चाहिए कि फलानी तारीख को पेपर करेंसी विल सीज टू नॉन एग्जिस्ट बेसिकली, और सिविल सीज टू एग्जिस्ट, राइट। और उसके बीच में हमें जो उपाय करना है, जो देखो 80-90% एक्सेप्टेबिलिटी हो गई है, जब लोगों को मालूम होगा तो इस दौरान बहुत तेजी से वो सब चीजें बढ़ जाएंगी और साइबर क्राइम एक इम्पॉसिबिलिटी है। साइबर क्राइम जो आज हो रहा है वो हमारी लचर व्यवस्था के कारण हो रहा है। अदरवाइज साइबर क्राइम कहीं ना कहीं तो हमारे सिस्टम का ही फॉल्ट है सर। देखिए, ये बताइए, क्या कोई व्यक्ति साइबर स्पेस में बिना टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर के घुस सकता है क्या? नहीं, सवाल ही नहीं पैदा होता सर। राइट। तो सर्विस प्रोवाइडर के एंड पे जो है सबकी आइडेंटिटी का एक कोड जनरेट हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है सर। डाटाबेस में वो केवल कोड जाएगा, जैसे जो आपका नंबर जाता है ऐसे कोई एक आपका आईडी कोड जाएगा जो आपके हर पैकेट पे बैठा रहेगा। इसका मतलब है कि हमें राकेश है, उनका अकाउंट नंबर ये है, फलाना है, ये सब डिटेल अवेलेबल हमारे पास होंगे। बिल्कुल सर। अब हम जो सॉफ्टवेयर हैं जो मोबाइल में चल रहे हैं, इसमें ही एक सिस्टम डाल सकते हैं कि सर जब भी आपको सस्पिशियस लग रहा है, एक आप बटन दबाओ तो सिस्टम विल बी ऑपरेटिंग थ्रू दैट सॉफ्टवेयर। वो हर चीज को डेट टाइम लोकेशन के साथ लॉक करता जाएगा, रिकॉर्ड करता जाएगा। उसके पीछे जो एआई रहेगी
आपने कहा ओटीपी सर बताइए, तो खट से जो ना आपके क्या उसपे जो है स्क्रीन पे एक सर वर्चुअल आईडी जो है ना दिखाई देगी आपको, वो एआई जनरेट करेगी, ठीक है ना। सर 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 वो फर्जी होगी। अब आप सर कहिए कि आप कॉन्फिडेंस से जो है ना ये जब रिपीट करना हो तो रिपीट करेंगे वो फर्जी आईडी का, और जब वो सर क्रिमिनल उस फर्जी आईडी को डालेगा, फर्जी जो है ना यूटीपी ओटीपी को डालेगा, तो उसके बाल सर कितने नोचने के लिए वो मजबूर हो जाएगा। और बिल्कुल और सर। और बैकएंड पे चूंकि हर चीज जो है वो रिकॉर्ड हो रही है, हर चीज स्क्रीनशॉट से लेके हर चीज डेट टाइम और लोकेशन के साथ लॉक हो रहे हैं, तो दैट विल बिकम इनफेलिबल एविडेंस, राइट। सर सर आप नहीं पुलिस कम पड़ेगी तो सीएफबी के वॉलंटियर्स, जो कि पूरे जो है ना हर नागरिक सीएफबी का वॉलंटियर है, उसके पास मैसेज सर पहुंच जाए कि ये क्रिमिनल है, इसने ये ऑफेंस किया, इसको आप अरेस्ट करके पुलिस को सौंप दो। और ये नहीं वो पावर, तो है सर। आप जो सिस्टम बना रहे हैं सर वो तो देखा जाए तो काफी हद तक फुल प्रूफ है सर अपने आप में। अब यही है कि उसको बनने नहीं देना चाहते हैं ना सर। सिस्टम जो है वो तो अपने ये जो रिपोर्ट को प्लग नहीं करना नहीं बनने चाहता। नहीं जो नहीं बनने देने वाले ये कौन है? नेता। ये नेता को सर हर अच्छी चीज बुरी क्यों लगती है? ये खुद सर जो सर है सर ना 42% अपराधी क्यों है? इस देश में सर चपरासी सर बनने के लिए सचरित होना जरूरी है, तो कानून के निर्माता अपराधी क्यों? सर 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 अपराधियों को टिकट देना पार्टी का मिसकंडक्ट क्यों ना कर दिया जाए कि यू विल बी डी रिकॉग्नाइज इफ यू विल गिव द टिकट टू द क्रिमिनल्स। सर 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 देखो बेसिकली यदि ये इतने धूर्त मक्कार और बदमाश लोग हैं और इतने एंटी सर नेशनल हैं कि ये आपको सर गरीब रखना चाहते हैं और हर अच्छी चीज इनको बुरी लगती है, ये खुद अपने पैसा बनाने के लिए, अपना जो है ना उल्लू सीधा करने के लिए हैं, और जब इनका उल्लू एक पार्टी में पूरा नहीं होता है तो ये गिरगिट की तरह दूसरी पार्टी में चले जाते हैं, और दूसरी पार्टियां जो है भिखारियों जैसे फड़ बैठा के उनको खट से ले लेती हैं और कहती हैं भाई साहब हम आपको टिकट भी देंगे, ये भी देंगे, वो भी देंगे। ये ऐसी फूहड़ पार्टियों से इस देश को आजादी दिलाना बहुत जरूरी है। जब तक हम जो वो है तो है जड़ों पे आघात नहीं करेंगे, ये हिजाब हिजाब ये छोटी मोटी चीजें कौन लगाए क्या लगाए क्या कोई मायने नहीं रखता है। बड़ी चीजों पे बात करें कि कानून के निर्माता अपराधी क्यों? पार्टियां जो है ना सर सर संविधान में नहीं है, पार्टी जो है ना रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल एक्ट के तहत 1951 का जो एक्ट है उसके तहत उसका पहली बार वर्ड आया है। तो ये पार्टियां जो है ये प्राइवेट कंपनियां क्यों बन गई है? और बिल्कुल सर ये पार्टी का इंसान देना बंद कर दिया जाए, पार्टियों का लिए जो ना पूरा एक एक्ट बनाया जाए जिसमें उनका कोड ऑफ कंडक्ट हो। व्हाट सर विल सर बी द क्रिमिनल कंडक्ट ऑन द पार्ट ऑफ द पार्टी, वो डिफाइन किया जाए। कुछ कुछ कंडक्ट्स को क्रिमिनल एक्ट बनाया जाए। इनको बिल्कुल सर एक पैसा भी जो है ना बिना अकाउंटेंट नहीं आना चाहिए, 20,000 तो छोड़ दीजिए। और उसपे जो है चाहे टोकन हम 1% का इनकम टैक्स लगाएं, लेकिन इट शुड बी टैक्सेबल, जिससे कि हाँ सही बात अकाउंटेबिलिटी है उसमें रहे। सर 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 और ये देखिए जब तक हम ये नीतिगत सुधार कौन लाएगा? इलेक्शन कमीशन ला नहीं सकता है, जुडिशरी अपने आप को जो है ना वो नहीं मानती है। सब पपेट हो गए आज की। लिहाजा यह तरीका है, केवल एक ही तरीका मुझे समझ में आता है, सकारात्मक संवाद जो हमने कहा है, जिसमें ना तो हम सर चक्का सर जाम करेंगे, ना हम पब्लिक में जुलूस निकालेंगे, ना हम रेल रोको करेंगे। हमें जो माननीय नरेंद्र मोदी जी ने सिखाया है कि थाली बजाओ, दीपक बजाओ और मैथिली शरण गुरुकुल के सीएफबी के वीडियो चलाओ और शासन को सर सर मजबूर करो और यदि वो शासन कर देता है तो उसको सिर पे बिठाओ। अभी बिल्कुल मैं सर बहुत जोर से 2-3 बातों से नरेंद्र मोदी जी की बहुत दुखी हूँ। सर पहली बात जो है नरेंद्र मोदी जी का, जिसका मेरा दुख है कि उन्होंने अपने भाषण में ये बात कही है कि ये हमें नोच के खा जाएंगे, हमें जीने नहीं देंगे। तो वो कौन सी शक्तियां हैं जो विश्व की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी के प्रधानमंत्री को ऐसे लचर शब्द, लज्जाजनक शब्द कहने के लिए मजबूर कर रही हैं? और यदि देश का प्रधानमंत्री ऐसी शक्तियों को विनाश नहीं कर रहा है तो प्रधानमंत्री क्यों है? सर ये बड़ी बात है जो मैं कह रहा हूं। नहीं सही है सर। अच्छा, दूसरी बात है कि चाहे स्वतंत्रता के समय, स्वतंत्रता के बाद पार्लियामेंट में ही बैठ के हमारे चुने हुए प्रतिनिधियों ने सब गड़बड़ियां की हैं, तो हमारे सर माननीय नरेंद्र मोदी हर काम जो है वो सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से क्यों कराना चाहते हैं? सर वो समय की जो सरकारें थी वो हमारे द्वारा चुनी हुई थी, हमारी शक्ति के तहत ही उन्होंने कानून बनाए, कानून किए। बात सही है कि नहीं है?
बिल्कुल सर। तो आज के चुने हुए प्रतिनिधि पूरी उतनी ही शक्ति उनके पास उपलब्ध है, उन्हें हर चीज में सुप्रीम कोर्ट क्यों चाहिए? भाई किसी ने कोई एक्ट बनाया है उसको आप रिपील कर दीजिए, किसी ने कुछ एक्ट में गलत प्रावधान किया आप उनको सही कर दीजिए। बिल्कुल सर। इसमें सामने वाले ने जब गलतियां या बदमाशियां या मक्कारियां की, क्या उसने सुप्रीम कोर्ट का यूज किया था क्या? नहीं, सही बात है सर। तो फिर इन्हें सुप्रीम कोर्ट की जरूरत क्यों पड़ रही है? क्या ये इतने कमजोर प्राणी हैं? सर क्योंकि ये बातें यदि हम कहेंगे तो माननीय नरेंद्र मोदी जी को जोश आएगा, और हम तो उन्हें जोश भी दिलाना चाहते हैं, और यदि वो करेंगे तो उन्हें सिर पर उठाएंगे, उनका हम ऐसो गान करेंगे, और 2024 में उनको 545, क्योंकि तब तक हम आर्टिकल 333 को अमेंड करा के जो ये 2 एंग्लो इंडियन जोकरों की व्यवस्था की गई है उसको हटाएंगे। ये साले अंग्रेजों की अवैध संतानें हमारे पार्लियामेंट में क्यों होना चाहिए? हाँ, सही बात है सर। आर्टिकल 333 और सभी विधानसभाओं में आपको मालूम है एक रिप्रेजेंटेटिव है, और हाँ, आपको मालूम है इन टोटल जो है औलादों की संख्या 216 है। सर तो ये 216 साले जो है ना, ये इनको प्रोटेक्शन की जरूरत क्यों है? ये साले विदेश हिंदी पहले तो हिंदुस्तान में क्यों है, ठीक है ना, फिर इनको प्रोटेक्शन की जरूरत क्यों है, और फिर उनको विधानसभा और पार्लियामेंट में क्यों बिठाया जाए? तो ये तो सबसे पहले अमेंड होना चाहिए। तो हम माननीय नरेंद्र मोदी को पूरे 545 की शक्ति प्रदान करेंगे। यदि वो नहीं मानते हैं तो हम उनको विवश करने की कोशिश करेंगे, और यदि वो विवश नहीं होते हैं तो 545 तपस्वियों के साथ जो है ना क्राइम फ्री भारत को अवतरित होना ही पड़ेगा। जैसे कि भगवान राम ने रामचरितमानस में कहा है कि विनय न माने जलधि जड़ गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप बस भय बिन होए न प्रीत। तो वो भय तो पैदा करना ही पड़ेगा। और ये मानना मेरा है कि या तो पार्टी तंत्र ही खत्म कर दिया जाए, पार्टी का काम जो है एक वैल्यू सिस्टम पे काम करे, और वो कोई पार्टी टिकट नहीं बांटेगा तो अपने वैल्यू सिस्टम जो आपने संस्कार डाले हैं उससे जो आपके प्रतिनिधि देश के हित में काम करेंगे उतना ही आपका अधिकार उस इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव पे रहेगा। बाकी सब देश के लिए काम करें। ये जरूरी थोड़ी है कि जो विदेशों ने जो नहीं सोच पाया हम भी नहीं सोच सकते हैं। अरे भारत तो हमेशा लीक से हटके सोचता रहा है। सही है सर। और हमारा ये मानना है कि क्राइम फ्री भारत पॉसिबल है, टैक्स फ्री भारत इकोनॉमी संभव है, और डेवलपमेंट के लिए 5 गुना पैसा देने की गारंटी मैथिली शरण गुप्त लेते हैं। करेंसी फ्री, पेपर करेंसी फ्री भारत, सर एक्सपेंडिचर फ्री इलेक्शन अरेंजमेंट, ये सब जो है ना मैथिली शरण गुप्त, और आज से बेहतर व्यवस्थाएं होंगी। हमें ना पुलिस लगाना पड़ेगी ना कुछ करना पड़ेगा, और 100% पहले एक आध चुनाव में हो सकता ना दे, आगे चल के ये पब्लिक की औकात नहीं है कि वो अपने वोट की जिम्मेवारी का पालन ना करे और उसको वोट ना दे। और वोट भी जो है इट विल बी टू द वेल इन्फॉर्म्ड वोटिंग रहेगी, एंड दैट ऐप विल इंश्योर द वेल इन्फॉर्म्ड वोटिंग। भारत की व्यवस्थाओं को सुधारने के लिए केवल टेक्नोलॉजी ड्रिवन इनिशिएटिव ही काम करेंगे, क्योंकि हम सभी लोग दुष्ट हैं, हम सब लोग मक्कार हैं, हम सब लोग अपने हितों को साधना चाहते हैं। हम लोगों के दिमाग में अपने बच्चे, अपने परिवार के अलावा और कुछ दिखता ही नहीं है। हम आज की आवश्यकताओं के लिए जी रहे हैं, तो देश की आवश्यकताओं के लिए कौन जिएगा? बिल्कुल सर। तो इसलिए मैंने जो स्लोगन रखा है, हे पार्थ उठो गांडीव उठाओ, यह धर्म युद्ध है, इसे करना ही होगा। यदि तुम यह धर्म युद्ध नहीं करते हो तो धनुर्धारी होने के बावजूद भी धनुर्धारी के रूप में नहीं जाने जाओगे, तुम एक कायर के रूप में याद किए जाओगे। ये मैं नहीं कह रहा हूं, श्री कृष्ण कह रहे हैं गीता में। सर हम चाहते हैं कि हमारी बात से लोगों में जोश आए, लोगों को लगता है जो कुछ नहीं हो सकता है उन्हें आशा की एक झलक दिखाई दे। और मैं गारंटी लेता हूं, यदि माननीय नरेंद्र मोदी मुझे अपने एडवाइजर बना दें, जो ये मैं कह रहा हूं यदि 1 साल में जमीन में ना उतार दूं तो मुझे जेल में डाल दिया जाए। नहीं, वो तो आपने प्रयास किया भी था सर, वही एक रास्ता है मुझे लगता है सर। नहीं, मैं जारी हूं, मैंने कोई प्रयास नहीं छोड़ा। मैं ज्यादा मुखर होकर लगा हुआ हूं इस समय। सर और मैं जो है कोशिश कर रहा हूं कि जनता से संवाद हो, जनता का समर्थन प्राप्त हो, और
हम जनता की भावना, जनता के माध्यम से ही, जनता ताली बजाएगी, जनता दीपक जलाएगी, जनता वीडियो चलाएगी, जनता की डायरेक्ट जो है ना उससे, जिससे कि माननीय नरेंद्र मोदी को उनकी पार्टी वाले डरा रहे हों, नरेंद्र मोदी को जो है ना उनके साथी डरा रहे हों, तो नरेंद्र मोदी जो है ना खुल के खेल सकें। नरेंद्र मोदी जो है एक व्यक्ति नहीं है, नरेंद्र मोदी एक विश्वास है। नरेंद्र मोदी जी हैज टू लिव दैट कॉन्फिडेंस, ट्रस्ट विच द पब्लिक जो है ना गेव टू हिम। हाँ, मेरी बात आपको कुछ ऊर्जा का संचार कर रही है? बिल्कुल कर रही है सर। तो आप हमारी जो है ना वीडियो सबको दिखाइए और सभी को जोड़िए, सभी को जोड़िए। देखिए सर, क्योंकि शक्तियां लगी हैं मैथिली शरण गुप्त को और सीएफबी को छोटा करने के लिए। एल्गोरिथम लगाई जा रही हैं कि जो है ना हमारा 1 लाख का व्यू जो है ना हमको 10 दिखाई दे, ठीक है ना। सर, इनके डर से मैं खुश हूं। सर, इसका मतलब है वी आर मेकिंग एन इम्पैक्ट। बिल्कुल सर। मतलब यदि इनमें इतना डर आज समा गया है, एक छोटा सा प्राणी जिसकी कोई औकात नहीं है, यदि वो इनके दिमाग में इतना डर कार्य कर दे रहा है, नहीं छोटा सा प्राणी तो नहीं कह सकते सर, नहीं छोटा सा प्राणी तो नहीं कह सकते सर। 5.5 फीट का छोटा सा प्राणी सिस्टम को जीत के आए हैं सर, सिविल सर्विसेज क्लियर करके, IIT क्लियर करने के बाद में, तो आपका लोहा तो दुनिया मानेगी सर। छोटा सा प्राणी तो नहीं है, लेकिन हाँ जो भी है सही दिशा में एक प्रयास है सर। और ये अलग बात है सर कि वो करने वाले तो बहुत होते हैं, लेकिन यहाँ तक पहुंचने वाले इंटेलेक्चुअल लेवल पे, उस लेवल पे पहुंचने वाले बहुत कम होते हैं उनके बीच में भी। तो वो तो निश्चित रूप से है सर, और सराहनीय प्रयास है सर। और यही है कि बहुत मंथन करना पड़ता है सर जब अमृत निकलता है। तो बस इतना ही है सर कि उम्मीद पूरी है कि निकलेगा एक दिन, अमृत भी निकलेगा। और मेरा मानना है कि जो कुछ भी करना है ये 2024 के पहले करना है। यदि माननीय मोदी जी वो भूमिका निभा देते हैं तो इन्हें सर पे बिठाना है, इनका यशगान करना है, इन्हें 545 की जीत के साथ जो है ना इनको लेके थम पे मेजोरिटी के साथ लेके आना है। नहीं, मुझे जो लग रहा है सर, जो जिस तरह का माहौल है सर, कि अगर हम कन्विंस करने में कामयाब हो गए तो चाहते वो भी हैं सर कहीं ना कहीं। नहीं, उनके ही लोग, उनके ही विद्वान उन्हें डरा रहे हैं। जो वो डर बोल रहे हैं ना कि हमें नोच के खा जाएंगे, ये किसी न किसी ने तो उनके दिमाग में डाला ही है ना कि तुम्हें लोग वहां नोच के खा जाएंगे। हाँ, नहीं, अब वो है कि सर उनको मतलब उनके वहां तक पहुंच के अगर कोई कन्विंस कर पाए उनको सर, तो फिर तो बाकी सारे रास्ते एकदम आसान हो जाएंगे सर। वो है कि वहां तक पहुंचने नहीं देंगे लोगों का अपना स्वार्थ है। राकेश, मुझे ये बताइए, मैंने इतने सारे पत्र लिखे कि नींबू के रस से कोरोना वायरस मर रहा है, RNA टूट जा रहा है, एक ऐसा प्रधानमंत्री है इसे कुछ सुनाई नहीं देता है। इसके ट्विटर पे दिया है मैंने, इसके डायरेक्ट मेल पे दिया हुआ है। यदि इसकी ब्यूरोक्रेसी इतनी खराब है तो जो इस चीज के लिए ऐसे ब्यूरोक्रेट्स को सस्पेंड करे, वो ऐप वो चला रहा है ना, उसका ट्विटर हैंडल है ना। यदि उसके ट्विटर हैंडल को हैंडल करने वाला, ये बात इंपॉर्टेंट बात यदि माननीय प्रधानमंत्री जी के संज्ञान में नहीं लाता है तो ऐसे ब्यूरोक्रेट को, ऐसे टेक्नोक्रेट को सस्पेंड किया जाए, जेल में डाल दिया जाए साले को। नहीं, आप ये मुझे बताइए कि यदि नींबू के रस से, जो कि मैं तो पूरी तरह से टेक्निकली भी, क्लिनिकली भी कन्विंस हूं और साइंटिफिकली भी कन्विंस हूं, क्योंकि मैंने उस पर साइंटिफिकली रिसर्च की है, तो यदि वो सही है तो 1200 रुपए पर डोज वैक्सीन के लगाने का मतलब है 137 करोड़ लोगों को 17 लाख करोड़ रुपए चाहिए, और हर 6 महीने में चाहिए। और उस वैक्सीन की क्या एफिकेसी है जिसको 2 लगने के बाद भी 700-800 तो डॉक्टर ही मर गए। तो हम जो है ना एफिकेसी की बात ना करें, हम कहें कि वैक्सीन बहुत 200% एफिकेसी अच्छी है, लेकिन 17 लाख करोड़ क्या हमारे खीसे में है, हमें ये भी तो सोचना है, और वो भी हर 6 महीने। नहीं तो कभी डेल्टा आ जाएगा, कभी ओमिक्रॉन आ जाएगा, कभी और कोई क्रोन आ जाएगा, साला कितने क्रोन को कंट्रोल करोगे। बिल्कुल सर। तो नरेंद्र मोदी जी के पास, जिसके पास IB है, रॉ है, और हमारी फीड तो दुनिया में हर IPS ऑफिसर के पास जा रही है, हर IAS ऑफिसर के पास जा रही है, तो ये इनके कान और नाक क्यों नहीं मर रहे हैं? और हम तो इनके खुद के ऐप पे दे रहे हैं, ट्विटर पे दे रहे हैं, मेल पे दे रहे हैं। यदि इनके ऑफिसर इनको नहीं बता रहे हैं तो क्या माननीय नरेंद्र मोदी को अपने जो लोग लगाए गए हैं, चाहे वो टेक्निकल लोग हों, चाहे वो ब्यूरोक्रेट हों, चाहे वो IPS ऑफिसर हों, उन्हें निलंबित नहीं करना चाहिए क्या? बिल्कुल सर।
और ये हमने तो जो है ना डॉक्टर पांड्या को भी बताया था कि, और माननीय नरेंद्र मोदी जी को भी बताया था कि इस तरीके से सिद्ध करो, एक दिन में सिद्ध हो जाएगा, अगले दिन रिसर्च पेपर पब्लिश करो, विश्व गुरु बन जाओ। सर तो मैं तो इस बात को कहता हूं कि हर स्वस्थ व्यक्ति को 7 दिन में एक बार नींबू की 3-3 बूंद दोनों नाक छिद्रा में डालना चाहिए। उसका अस्थमा ठीक हो जाएगा, उसको कभी वायरल फीवर नहीं होगा, उसको सर्दी खांसी ठीक हो जाएगी, उसका अस्थमा ठीक हो जाएगा। और एक रिसर्च अभी हम कर रहे हैं कि क्या उससे जो है बैसिलस बैक्टीरिया मर रहा है। यदि बैसिलस बैक्टीरिया नींबू के जूस से मर रहा है तो कितने जो कोढ़ी हैं वो बच जाएंगे, कितने लोग जो है जो टीबी से ट्यूबरक्लोसिस से मर रहे हैं वो बच जाएंगे, जिनकी संख्या शायद 12 करोड़ है। कितना बड़ा कल्याण का काम होगा। बिल्कुल सर। हमारे लोग रिसर्च क्यों नहीं कर पा रहे हैं? जब मैं हमें तरीका बताता हूं, यदि उनको नहीं समझ में आ रहा है तो मैं तो हर जगह अपना नंबर भी देता हूं, हमसे फोन लगा के पूछ लेंगे, साहब आपका क्या तरीका है बताइए आप। मैं तो उसको रिकॉर्ड पे कहने के लिए तैयार हूं। सर और मैंने लिखित में भेजा है, मैंने सब चीजें आपको शेयर की हुई है समय समय पे। हाँ मैंने देखी है सर। देखिए, तो आप कन्विंस है कि नहीं है? नहीं, मैं कन्विंस हूँ सर। अच्छा, जिसने भी ये बताओ, ये बताओ सर, जो आपने मेरी आंखों के सामने किया था सर। हाँ। और वो अल्टीमेट है सर, जो आपने ऑफ कश्मीर में किया था सर, जो चमत्कार वहाँ हुआ था सर, मैंने तो मतलब वो उसका मतलब कायल हूँ सर। और उसमें कोई शक नहीं है सर कि वो अद्वितीय आविष्कार था सर। नहीं, लेकिन ये अद्वितीय आविष्कार को इन दुष्टों ने जिस दिन में वहां से ट्रांसफर हुआ उसी दिन क्रूसीफाई कर दिया कि नहीं कर दिया? ये टेस्टेड टेक्नोलॉजी है सर, इस फोर्स की, इस देश की बदकिस्मती है सर, इसमें तो कोई शक नहीं है सर। मुझे अभी भी याद है कि थोड़ा साहब डीजी जम्मू एंड कश्मीर ने कहा था कि मैथिली यार मुझे दे दो यदि तुम्हारे डीजी को नहीं चाहिए तो। सही बात है सर, वो टेक्नोलॉजी वहां चली जाती सर, सीआरपी में नहीं होती, जेएनके पुलिस में होती, कहीं भी होती, लेकिन वो बहुत यूजफुल थी सर। और आज भी मुझे लगता है वही तोड़ है सर उसका। जेएनके की जो सिचुएशन है उसका सबसे बड़ा इलाज यही है सर। मैं ये कह रहा हूं कि उस टेक्नोलॉजी का यूज करो, ना हवाला होगा ना ये होगा। ये लचर व्यवस्था हम जानबूझ के बनाए हैं जिससे कि हम अपने आप को कहें कि हम क्या करें, हम तो मजबूर हैं। हम मजबूर नहीं हैं। एक छोटा सा अदना सा मैथिलीकरण मजबूत नहीं हो सकता है, और उसने अपने पावर के तहत इतना करके दिखा दिया था। तो ये सब मजबूर क्यों है, ये बताइए ना। यू आर आई विटनेस टू दैट। बिल्कुल सर। और सब पीछे लगे रहे सर, लेकिन इसके बावजूद आप अपनी दम पर ही पूरा कमांड पोस्ट न केवल बनाया, खड़ा किया और इतने सारे अचीवमेंट लिए। आर्मी वाले भी घबराते थे सर। वो पहला ऐसा दौर था, मैं काफी दिन रहा, 10 साल करीबन मेरी नौकरी 10-12 साल की रही है जेएनके की सर। लेकिन दैट वाज द ओनली एरा जबकि आर्मी घबराती थी कि वो सीआरपी वाले आ रहे हैं। और जब आपका लावा लश्कर निकलता था तो मतलब ये आर्मी वाले भी सूंघते थे कि पता नहीं कहाँ जा रहे हैं और क्या कौन सा बड़ा वो मार के आएंगे। तो वो डर और वो खौफ आर्मी को, मतलब आर्मी के अंदर मैंने पहली बार देखा है सर। और उसी दौर में देखा, बाद में सर बहुत बड़े बड़े वो हुए सर, और काम भी हुआ, ऐसा नहीं है, लेकिन वो दौर नहीं आया वापस लौट के सर। हाँ, एक सुपीरियरिटी का दौर था। बिल्कुल था सर। और उसमें रिस्क ली है यार। ये बताओ राकेश, तुमने तो मुझे इतने नजदीक से देखा, कौन आईजी है जो अपने आप को इस तरीके से आग में झोंक देता है? नहीं सर, आग में झोंकने के अलावा सबसे बड़ी चीज है कि आपने दिमाग लगा के सब कुछ किया। आईजी और भी आए हैं सर जिन्होंने क्लियर वो दिखाया ऐसा, लेकिन वो दिखाने से क्या फायदा, उसमें रिस्क बहुत बड़ा होता है। अब आपने जो किया था उसमें रिस्क भी मिनिमल था और मतलब सर्टेनिटी भी लगभग 100% थी। हाँ, सर्टेनिटी 100%। वो सबसे बड़ी चीज। हाँ, तो वो सबसे बड़ी चीज थी सर। रिस्क फ्री रिजल्ट थे बेसिकली। हाँ, रिजल्ट 10% और रिस्क फ्री। यस सर वो तो ये है ना सर कि हमारी कुछ फोर्स की भी कमी है और कुछ हमारे सिस्टम की कमी है सर, कि जो ड्यू क्रेडिट, मैं आज भी बोलता हूँ सर, मेरे बहुत लोगों से बात होती है कि वहाँ पर जो ड्यू क्रेडिट आपको मिलना चाहिए था वो नहीं मिला सर। देखिए, इसमें व्यक्ति जो है ना महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण नहीं है। मैं संयोग से बताऊं सर आपको शायद याद होगा सर, आपका एक रनर हुआ करता था विजेंदर। हाँ असमी सर, मैं अभी उससे मिल के आया हूँ। मैं सर यहाँ हमारे जो स्पेशल डीजी हैं सर अभी एसआर ओझा सर हैं एनी जोन में सर। मैं उनके ऑफिस में आया हुआ, वहीं पे मीटिंग चल रही थी सर। मैं बाहर निकला तो विजेंदर मुझे मिल गया सर। उसने देखा मुझे तो सलूट किया, मेरे पास आया, बोला सर आपने मुझे पहचाना, थोड़ा सा वो भारी हो गया शरीर उसका। तो फिर उसने बताया कि आपका नाम लिया, मैं वहाँ रनर हुआ करता था सर का, तो मुझे याद आ गया। लंबा सा असमी था सर, आपको याद हो? हाँ, था। सर।
तो अभी जब इससे मिलके आए हूँ सर, तो वो दौर मतलब याद करते हैं तो सभी याद करते हैं सर। केवल ऐसा ही नहीं है सर कि अफसोस नहीं, जो समय आपके आसपास हुआ करते थे सर, वो सब मिस करते हैं सर, और वो याद करते हैं कि वो टाइम था कुछ। चलिए, अब जो टाइम पहले सीआरपीएफ के लिए था, चलिए ईश्वर से प्रार्थना करें कि वो टाइम अब इस देश के लिए आए, पूरे देश के लिए आए सर। बिल्कुल बिल्कुल, पूरी प्रार्थना है सर। और ये अपंग क्रिमिनल नेताओं से इस देश को मुक्ति मिले, इन प्राइवेट कंपनी रूपी पार्टियों से मुक्ति मिले, हम एक सही मायने में प्रजातंत्र स्थापित कर पाए, एक समृद्ध भारत स्थापित कर पाए, कर विहीन चुनाव व्यवस्था स्थापित कर पाए। ऐसा जो है ना, हम ईश्वर से प्रार्थना करें। ईश्वर जरूर जो है ना हमारी प्रार्थना को कबूल करेगा। बिल्कुल करेंगे सर, बिल्कुल करेंगे। बिल्कुल करेंगे सर, बिल्कुल प्रार्थना सर। चलिए राकेश, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। जय हिंद सर।